रोजगार की बात भी यहां पर की जा रही है। तो आखिरकार सचमुच में यह मुद्दा बन सकता है क्या? क्या प्रशांत किशोर जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक मुद्दा बन गए थे, क्या उस तरीके से प्रशांत किशोर भी उभर सकते हैं क्या? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, चित्तरंजन गगन आरजेडी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, अंशुल अभिजीत कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। आज कन्हैया कुमार ने जो पलायन रोको यात्रा शुरू की थी उसका अंतिम दिन था, और धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से भी अपनी भूमिका रखेंगे। बिहार की राजनीति इन पार्टियों के इर्द गिर्द ही इतने साल से घूमती रही है। 35 साल से लालू या नीतीश इनके आसपास ही राजनीति घूमती हुई यहां पर नजर आ रही है। पहली बार एक नए मुद्दे यहां पर डॉक्टर अजय आलोक उभरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप ये एक बदलाव मान सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति की जब भी चर्चा हुई है, फिर वो बिहार से जुड़े लोगों ने चर्चा की हो या बिहार के बाहर के लोगों ने चर्चा की हो, जाति जनगणना, जातिगत मुद्दे, कौन किसकी कौन सी जाति किस पार्टी के साथ, इसके अलावा कभी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि क्या अब इस पर बातचीत करना शुरू हो चुका है। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में पिछले 5 वर्षों में जो बेरोजगारी लोग चिल्ला रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि बिहार में पिछले 5 वर्षों में 10 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं, 20 लाख से अधिक रोजगार के मामले क्रिएट किए जा चुके हैं। और इसका सबसे सबूत है कि बिहार की इकॉनमी और जीएसडीपी पिछले 11 वर्षों से लगातार नॉनस्टॉप 14.8% जो देश में सर्वश्रेष्ठ है उस पर जा रहा है। आज की तारीख में मैं आपको एक बार बताता हूँ साहिल जी, एक बार सुनिए, मैं भी बिहार का हूँ। ये आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, नए इरप्शन, एक प्रशांत किशोर को मान लीजिए, क्योंकि चुनाव में हमेशा मशरूम इरप्ट करते रहते हैं, फफूंदी जिसको लोग कहते हैं। ये सब जितने नए इरप्शंस हैं, ये सब कुछ और नहीं है, ये सब पुरानी शराब में नई बोतल डाल के अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आज की तारीख में मुझे ये बताइए कि भाई कांग्रेस पार्टी और आरजेडी अगर शासन मिला लिया जाए, 2005 तक तो इन्हीं का शासन था, आज़ादी के लेके आज तक कितने साल हो गए? 59 साल 60 साल शासन करने के बाद आज किस मुंह से ये लोग आ रहे हैं कि बिहार की बदहाली को हम ठीक कर देंगे? कहां से कर देंगे ठीक? कौन करेगा? कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी, ये लोग सबसे बड़े राजनीतिक बेरोजगार खुद हैं। तेजस्वी यादव 9वीं फेल, कन्हैया कुमार बिहार से पलायन करके ऑलरेडी दिल्ली जाके चुनाव लड़ चुके। ये राजनीतिक बेरोजगारी दूर करने के लिए बिहार में चुनाव है तो आके अपना ढोल पीट रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भाई, जब आप सत्ता में थे तो आपने किया क्यों नहीं? और हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं, एनडीए अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही है कि हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि 3 नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगी तो 3 नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में रोजगार और क्रिएट होगा, जॉब्स और क्रिएट होगी, इकोनॉमी और स्ट्रेंथन होगी। जब हम कहते हैं कि ऑलरेडी बिहार में ग्रामीण सड़कें इतनी बन चुकी है, जब हम कहते हैं कि बिहार का एक घर भी ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची है, घर घर नल के जल की व्यवस्था ऑलमोस्ट बिहार में 70% कंप्लीट हो चुका है। जब हम कहते हैं कि पंचायती राज सुदृढ़ीकरण बिहार में सबसे ज्यादा हुआ है तो हम उसकी प्रामाणिकता के साथ कहते हैं। जब हम कहते हैं कि बिहार की कई योजनाओं को केंद्र ने टेकअप किया है और नेशनल लेवल पर उसको चलाया जा रहा है तो हम ये प्रामाणिकता के साथ कहते हैं। तो बिहार की जनता तो एक तो मैं पहले बता दूं कि पॉलिटिकली बहुत अवेयर है और वो जानती है कि कौन आदमी क्या है और किस आदमी में परफॉर्मेंस और किस पार्टी में डिलीवरी की क्षमता है। नरेंद्र मोदी की क्षमता से सब कोई अवगत है और इसीलिए लोकसभा चुनाव उसका हालिया रिजल्ट है कि लोकसभा चुनाव में 40 में 30 हम जीते, कुछ कमियां रह गई, नहीं तो 40 की 40 जीतते और उन कमियों पे हम ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं। तो बिहार में एक्चुअली सीन नो एंट्री का है। बिहार में 2025 225 जो एनडीए का नारा है वो पूर्णतः बिल्कुल धरातल पे उतरेगा और बीजेपी अपने सबसे चारों सहयोगियों के साथ हम 5 का पंच बनाते हैं। हम 5 पांडव हैं, बहुत आराम से इस कुरुक्षेत्र को हम जीतेंगे। कौरवों का यहां नहीं चलने वाली है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, आपने कुछ बेरोजगारी के आंकड़े बताए, आपने कहा कि किस तरीके से जीडीपी की ग्रोथ भी यहां पर हुई है। हमारे साथ बाकी मेहमान भी यहां पर जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े हम भी लोगों के सामने रख देते हैं। एक सी वोटर का एक सर्वे थोड़ी देर दिनों पहले यहां पर हुआ था और यहां पर हमने पूछा था कि बिहार में कौन से मुद्दे उठकर सामने आएंगे। आज की स्थिति में हम यहां पर देख रहे हैं, जब हमने उनको पूछा कि बिहार की राजनीति में, बिहार में लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, जरा हम स्क्रीन पर आपको वो आंकड़े भी दिखाना चाहते हैं कि जब उनको पूछा गया कि सबसे बड़े मुद्दे बिहार की राजनीति में क्या है, तो आज की स्थिति में लोग ये कह रहे हैं, बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी सबसे ज्यादा करीब 45%
के आसपास लोगों का यह मानना है कि बेरोजगारी आज की स्थिति में भी सबसे बड़ी समस्या सी वोटर के सर्वे में भी उभर कर सामने आई है। बाकी सारी समस्याएं बहुत पिछड़ चुकी है। सबसे ज्यादा आज की स्थिति में हम देखें तो 45% लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यह सबसे बड़ी समस्या है बिहार में। किसी की भी सरकार हो, 35 साल से लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार, इनका ही कोई राज रहा है, भले मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन उसके बावजूद 45% लोग आज की स्थिति में कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा सवाल उनको यह पूछा गया कि क्या आप सरकार से खुश हैं, नाखुश हैं? 50% लोगों ने, आगे के आंकड़े देखिए, 50% लोग आज की तारीख में कहते हैं कि हां, हम सरकार से नाखुश है, ये सरकार हम कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं। 50.4% लोग आज की स्थिति में कह रहे हैं। 22% कहते हैं कि सरकार ठीक है, 24% कहते हैं कि हां, हम नाखुश है लेकिन फिर भी सरकार नहीं बदल सकते, लेकिन 50% लोग आज की स्थिति में भी यह कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में पूछा गया तो जिनका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, प्रशांत किशोर ये ऑलमोस्ट नीतीश कुमार के पास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नंबर 40% तेजस्वी यादव को नंबर दिए जा रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार कुछ 18% तक आते हैं और 14% के आसपास यहां पर प्रशांत किशोर यहां पर नजर आ रहे हैं, जो बिहार बदलाव का नारा देकर इस पूरी राजनीति में हमको यहां पर नजर आ रहे हैं। चित्तरंजन गगन, इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो अभी भी लोगों का भरोसा इंडिया अलायंस पर नजर नहीं आ रहा है। यह क्या कारण है? इतने बड़ी संख्या में लोग कहते हैं, 45% लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन वो सुलझाने में आप पर भी भरोसा नहीं डाल रहे हैं लोग। चित्तरंजन जी। नहीं, आपने जो अभी दिखाया है सर्वे का रिपोर्ट, उसमें तो स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी के निकट, क्या माने, तेजस्वी से काफी पीछे हैं, नीतीश जी हो या और भी जो कोई भी हो, तो काफी पीछे हैं। तो इसलिए अब इससे बड़ा आप ही का सर्वे है, कोई हम तो नहीं दावा कर रहे हैं। तो बिहार की जनता मन बना चुकी है, पिछले बार ही मन बना चुकी थी, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही थी। लेकिन अब हम उन कारणों में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मात्र 12,000 वोट से हम पिछड़ गए और सरकार बनाने में हम नाकामयाब हुए। और उस समय भी तेजस्वी जी, जबकि सब लोग उस समय, जो भी मीडिया था या अन्य लोग भी जो इसका विश्लेषण करने वाले थे, सब लोग कहते थे कि भाई जो है सो यह जो है जिस मुद्दा को लेकर ही चल रहे हैं, वह मुद्दा यहाँ पर कामयाब हो पाएगा क्या। लेकिन तेजस्वी जी ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और उसी मुद्दे पर लाख बहुत प्रयास हुआ। 45 हेलीकॉप्टर उनके खिलाफ में उड़ रहे थे, एक हेलीकॉप्टर पर तेजस्वी जी, और 45 हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, और जो कि 2005 के पहले की का इतिहास उलट रहे थे और पता नहीं क्या क्या भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे लालू जी को, तेजस्वी जी को, उनके परिवार को। लेकिन एक अकेला जो है सो तेजस्वी यादव जो है पूरे बिहार में एक पर एक महारथी, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरा भारत सरकार यहाँ पर बिहार में कैंप किए हुए था, और एक अकेला तेजस्वी जी पूरे बिहार में जो है सो दौरा किए और जो है सो महागठबंधन जो है सो 110 सीटों पर। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके पास मॉडल क्या है? नहीं, आपने 15 साल शासन किया, 20 साल नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं, बीच में 2-2.5 साल आपको भी मिले नीतीश कुमार के साथ में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो वही। आपका मॉडल क्या है? आप कहते तो है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन कहां से लाएंगे वो भी तो बता दीजिएगा। नहीं साहिल जी, मैं बता रहा हूं। अब आंकड़े पर अजय जी बात नहीं करेंगे, इन लोगों का अपना एक आंकड़ा रहता है। अब जीडीपी लेकर चले आए, और जो है सो नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है उसको नहीं देखेंगे, जो है सो एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या कहता है उस पर नहीं कहेंगे। तो 2005 के पहले जो स्थिति थी उसके बारे में एक गलत भ्रम फैलाया गया, परसेप्शन बनाया गया, प्रोपेगेंडा करके, परपंच करके। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं कि उस समय क्या बेरोजगारी की स्थिति थी और क्या आज स्थिति है। लेकिन तेजस्वी जी ने जब 2020 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि मेरी जब सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा, और उस समय उनका माहौल उड़ाया गया। यही आदरणीय नीतीश जी कहते थे कहां से लाएगा, बाप के यहाँ से। उस समय आदरणीय लालू जी हमारे होटवार में थे, होटवार जेल में थे, कहां से लाएगा, बाप के यहाँ से, होटवार से कह रहे थे। आज अब देखिए अजय जी कह रहे हैं कि इतने लोगों को नौकरी दिया हमारी सरकार ने। अरे नौकरी तो 17 महीने में मिला, 17 साल में तो नौकरी मिला नहीं। 17 साल तो केवल यह सरकार संविदा पर चली, केवल संविदा पर। हर
जहां भी रिक्तियां होती थी वो रिक्त और राजीव रंजन जी। स्वाभाविक रूप से स्वतः स्वतः मृत हो जाया करती थी। और उसके जब पर संविदा पर काम चला तो ये सरकार संविदा पर